मुझसे क्या प्रॉब्लम है सर? एक गलती की वजह से आप मुझे कब से सुनाए जा रहे हैं सर? बस सर मैंने आपसे 1 महीना मांगा था अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए। बट यू नो व्हाट सर, आई वॉज रॉन्ग। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं किसी ऐसे आदमी के साथ अपना टाइम नहीं स्पेंड कर सकती सर, जिसे मुझे अपनी काबिलियत प्रूव करके दिखानी पड़े, जब जरूरत ना हो तब भी। मुझे लगता था कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है, आपको समझने की, आपके काम को समझने की। बट नो सर, मैं तो ठीक हूँ, प्रॉब्लम आप में है। दिस इज इट सर, मैंने फैसला कर लिया। आई क्विट। मैं दोबारा आपको ऑफिस में मिलकर अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। बहुत अच्छी फेयरवेल स्पीच दी है तुमने मिस जादव। रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड। Come on यार। चौकोचे, बच्चे जग रही है अभी तक, दिख नहीं रहा आपको? नहीं बच्चे, मैं ये कह रही थी, सो जा। नहीं सोएगी ना तो बच्चे पैर को भी रेस्ट मिलेगी। मैं बिजी हूँ अभी, आप जाओ यहाँ से। और हाँ, दरवाजा बंद करके जाना। अपनी क्या काम कर रही है, शक्ल पे तो टेंशन लिखी हुई है। थैंक यू देवा, बस सही रास्ता मिल जाए। नहीं कल्पी, सब ठीक है, बेटर है, तू डर मत। शायद इस चट्टान के पीछे कोई रास्ता मिल जाए। यहाँ तो कुछ भी दिख नहीं रहा। अरे वहाँ तो रोशनी दिख रही है, जरूर गांव होगा उस तरफ। देवा, देखा कल्पी, तूने कहा था ना कि सब कुछ ठीक होगा। लगता है सामने कोई गांव है, यहाँ जरूर किसी गांव वाले की हेल्प मिल ही जाएगी। Number you have called is currently not reachable. देवा, ये कल्पी का नंबर भी नहीं लग रहा। पहुंची होगी कि नहीं? उसको क्या लगता है, आई को टेंशन नहीं आएगा? राघव बाबा को फोन नहीं, राघव बाबा को फोन नहीं लगा सकती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। बाकी से पूछती हूँ, कहती हूँ फोन लगाकर देखने के लिए। हाँ, हेलो हेलो पाखी बेटा, मैं बोल रही हूँ। सॉरी कमला माँ, मैंने देखा नहीं। देख, कल्पी का फोन नहीं लग रहा है। मैं राघव बाबा को फोन करके नहीं पूछ सकती हूँ ना? तू जरा देखना ये लोग पहुंचे कि नहीं।
पूछेगी ना? हाँ हाँ, मैं करती हूँ, आप टेंशन मत लो कमला माँ। क्या बात है पाखी, तू ऐसे तभी बात करती है जब कोई टेंशन हो। कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? कमला माँ सच बताऊं तो मैंने उन दोनों का नंबर ट्राई किया, लेकिन नहीं लग रहा है। और सामी ने भी होटल फोन करके चेक किया, लेकिन वो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं। देवा, वो दोनों ठीक है ना? उन पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना देवा, उन्हें कुछ मत होने देना। कल्पना, What do you think you're doing? कर रही क्या हो तुम? हाँ? सर, आप क्या मुझे ऑर्डर दे रहे हैं? कुछ टाइम पहले मैंने आपको अपना रेजिग्नेशन ऑफर किया था, जो आपने एक्सेप्ट भी किया। उस नाते मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं रही ना सर, राइट? सर, आपकी हर बात मानना भी जरूरी नहीं है। एनीवेज, मैं आपकी तरह खड़ूस, बेमतलबी और रूखी इंसान नहीं हूँ। इसीलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं उस छोटे से गांव के पास जाने वाली हूँ, ये तालाब पार करके। मैं सिर्फ तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि ठहरा हुआ पानी सेफ नहीं होता, और तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं जाने के लिए। सर, क्या आप मुझे गारंटी देते हैं कि कोई दूसरा रास्ता हमें उस गांव तक पहुंचाएगा? हम यकीनन पानी के जरिए ही उस गांव तक पहुंच पाएंगे सर। मुझे अब आदत डाल देनी चाहिए। कल्पी घर से ज्यादा बाहर ही रहेगी। जैसे जैसे बड़ी मेमसा बनेगी, वैसे वैसे काम की जिम्मेदारी भी बढ़ेगी ना। देवा, देखते देखते मेरी कल्पी कितनी बड़ी हो गई। हमारा सपना पूरा करने में जुट गई है बिल्कुल। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है कल्पी, बहुत गर्व है। पिंकी, क्या हुआ बेटा? पिंकी, पिंकी, कमला से क्या चिपकती है? तुझे जो बोला है वो कर। अगर आज तूने रोटी नहीं बनाई ना तो देख लेना। चल। कांता, छोटी बच्ची है ये, इससे घर काम करवाएगी तू? मासी, जिस स्कूल से बहुत होमवर्क मिला है वो पहले खत्म करके घर का काम करूंगी। कांता, ये क्या बोल रही है तू? उस दिन तो तू मुझसे कह रही थी कि तू पिंकी को कल्पी जैसे बनाना चाहती है।
फिर आज क्या हुआ? हाँ कमला, मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने अपने मन को समझाया। क्या करेगी ये इतना पढ़ लिख? आखिर में इसकी शादी किसी प्यून या ड्राइवर के साथ ही होगी, और वहां जाकर उसको रोटी ही बनानी है। और जब तक वो दिन नसीब ना हो इसको, वो हमारी जिंदगी में और मुश्किलें तो नहीं बढ़ाएगी। और 4 घर का काम करेगी तो 4 पैसे कमाएगी। कांता, ये उम्र उसकी पढ़ाई करने की है, कमाने की नहीं। ना खुद के लिए, ना तेरे लिए, समझी? मैं जानती हूँ कमला, इतनी समझ है मुझ में। मुझे मेरी बेटी से क्या करवाना है और क्या नहीं, मुझे किसी और की सलाह मशवरा की जरूरत नहीं है। कांता, पिंकी, यहाँ है तू? चल घर चल। डोर को ऑन छोड़ के आ गई तू इधर। लक्ष्मण भाव, आप तो पिंकी को पढ़ाना चाहते थे ना, फिर क्या हुआ? एक रात के लिए सपना अच्छा था ताई, गुदगुदी करके चला गया। अब असलियत की जिंदगी जीने दो हमें। कमला ताई, कांता वैसे ठीक ही तो कर रही है अपनी बच्ची के साथ, कुछ गलत नहीं कर रही। और ये जरूरी तो नहीं कि जो बड़े बड़े सपने तुमने देखे हैं वो ही सपने ये भी देखें। और वैसे भी पढ़ लिख कर क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला। अरे अगर इसकी बेटी पिंकी कुछ काम करेगी, 2 पैसे कमाएगी, तो कम से कम टाइम पे घर आ जाएगी, तुम्हारी बेटी की तरह नहीं। मंदा, ठीक है लक्ष्मण भाई, आप जाओ अपनी बच्ची को लेकर। अगर आपको लगता है हम आपको नहीं समझा सकते, तो कम से कम हम आपको भड़काना भी नहीं चाहते। फिर जितने लोग उतनी बातें क्यों? जाइए चल। माया, मैं बता रहा हूं कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कभी नहीं हुआ। राघव जितना पर्टिकुलर है वो हमेशा कम्युनिकेट करता है। इज ऑलवेज इन टच विद द ऑफिस। लेकिन आज शाम से उसका फोन ही नहीं लग रहा है। हेलो, हाँ ओके। वो दोनों जैसे ही चेक इन करें आप प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए। और हाँ, उनको एक मैसेज दे देना कि सैमी को फोन करें। ओके थैंक्स। हाँ हाँ, वो रास्ते में ही होंगे। क्या हुआ? किसका कॉल था? होटल से फोन था। अभी तक चेक इन नहीं किया दोनों ने। मुझे लगता है रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई। दोनों का ही फोन नहीं लग रहा है। माया, मैं तो अभी निकल रहा हूँ अलीबाग के लिए। सैमी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। Are you sure? तुम चाहो तो यहाँ पे। Of course yes, सैमी। राघव दोस्त है हमारा, और वैसे भी यहाँ रहकर मैं चिंता करती रहूंगी। So better join you. Fine. I pray they are fine too. फोन ही नहीं लग रहा। इतनी चिंता मत कर कमला, कर लेगी फोन कल भी। वैसे अब चिंता तो मुझे पिंकी के लिए हो रही है देवा। कैसे कांता ने चिंता मत कर, कोई फायदा नहीं। अब हम इनको सिखा तो नहीं सकते कि अपने बच्चे को कैसे पाले कैसे नहीं। हाँ विठल, अपने सामने गलत होता नहीं देख सकती। और मैं ये मानती हूँ कि हमारा फर्ज है, जो लोग हमारे सामने गलती करेंगे उन्हें हमें रोकना चाहिए।
हाँ, लेकिन ये उनके आपस का मामला है। आपस का मामला? विठल, आपस का मामला सोचकर जाने दिया तो सब जन कांता और लक्ष्मण की तरह करेंगे। और फिर उस छोटी बच्ची का क्या दोष है विठल? हमारा समाज इसी तरह दलदल में पड़ा सड़ता रहेगा विठल। ऊपर उठने के लिए हमें एक दूसरे को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। खास तौर पर जब लड़कियों का मामला हो। और तुझे पता है, घर में एक लड़की को पढ़ाना लिखाना मतलब सारे परिवार को जागरूक करना होता है, और ये हमें ही करना है। कब खड़ी होंगी ये औरतें, कब अपने हक के लिए लड़ेंगी? मैं पिंकी के लिए जरूर कुछ करूंगी। पढ़ाई उसका हक है और वो उसे मिलना ही चाहिए। आज हर माँ तेरे जैसी होती। मुझे अच्छे से याद है कैसे तू कल्पी को जबरदस्ती डांटती थी, जबरदस्ती खाना खिलाती थी, उसके लिए मिठाई लाती थी, उसके लिए मीठी गोली लेके आती थी, लेकिन बस पढ़ 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 जबरदस्ती पढ़ने बिठाती थी। एक तू है और एक वो कांता जो अपनी फूल जैसी बच्ची को पढ़ने देने के बजाय उससे काम करवाना चाहते हैं। क्या हुआ? वो कल्पी को फोन लगा रही थी, कल्पी ने फोन ही नहीं किया और उसका फोन भी नहीं लग रहा। ठीक है, काम कर रही होगी, बिजी होगी। कहो एक फोन करते। Number you have called is currently not reachable.
होता फुल हार्ड। सर मेरा पैर। डोंट वरी मैं हूँ। मेरा पैर पीलों में अटका हुआ है।